सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ अपना जो नेक्स्ट प्लान है, अगले मंथ्स में मैं क्या करने वाली हूँ वो शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे मैंने अभी सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस लिख लिया है, जैसे ये पॉलिटी का लिख लिया है, ये जियोग्राफी का लिख लिया है। उसके बाद मैंने ये स्टैटिक जीके का सिलेबस कंप्लीट लिख लिया है, इकोनॉमिक्स का लिख लिया है, और हिस्ट्री, देन साइंस, एंड उसके बाद इंग्लिश ग्रामर, और ये वोकैब का कि वोकैब कैसे क्या करनी है, और मैथमेटिक्स। तो मैंने सभी अपने सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्लियरली लिख लिया है कि मुझे अगले नेक्स्ट मंथ्स में क्या करना है, कैसा क्या मेरा प्लान रहेगा। सो तो स्टार्ट करती हूँ मैं। तो जैसे मैंने ये जो अपना प्लान बनाया है, ये मैंने लगभग 60 डेज़ का प्लान बनाया है मैंने, ठीक है। तो 60 डेज़ में मेरा अच्छे से सब कुछ कवर हो जाएगा, क्योंकि मुझे जीके बिल्कुल याद नहीं होते हैं, कितना भी याद कर लूँ, और एक रिवीजन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मैं जो जीएस है वो जल्दी भूल जाती हूँ, और मेरा जीएस में स्कोर बहुत कम रह जाता है फिर। तो इसके लिए अभी मैं डेली थोड़ा करने वाली हूँ, लेकिन उसको अच्छे से करने वाली हूँ, ताकि दोबारा रिवीजन करने की भी ज़रूरत ना पड़े, इतनी अच्छे से याद हो जाए। तो फिर फटाफट रिवीजन कर लिया करूँगी बाद में। तो इसीलिए मैंने 60 डेज़ का प्लान बनाया है। तो जैसे मैंने इसमें सभी चैप्टर्स को लिख लिया है। इसमें जो पॉलिटी है, पॉलिटी के टोटल चैप्टर 30 हैं। तो अगर मैं डेली का एक चैप्टर भी करती हूँ, ठीक है, चैप्टर मीन्स इतने बड़े चैप्टर नहीं है पॉलिटी के, मैंने बिल्कुल जो उनके पार्ट्स होते हैं उनको डिवाइड कर करके लिखा है। तो ये मेरे टोटल ऐसे डिवाइड करने के बाद 30 चैप्टर्स बन गए थे। तो एक दो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको मैं देख लूँगी कि लंबा टॉपिक है तो 2 दिन तक कर लूँगी। तो अभी मैंने 30 चैप्टर के हिसाब से 30 डेज़ का मैंने प्लान बनाया कि 30 डेज़ में जो है मेरी जो पॉलिटी है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ये मैंने सारा लिख लिया है। और अगर आप लोग भी, ये है कि भाई आपको भी मेरा प्लान जो मैं शेड्यूल फॉलो कर रही हूँ ये फॉलो करना है, तो आप भी कर सकते हैं। ये मेरा पॉलिटी का है। तो पॉलिटी में मेरे 30 चैप्टर्स मैंने लिखे हैं पूरे सिलेबस में, कि इतना सिलेबस है, तो ये मैं करने वाली हूँ। और अगर आप लोगों को ये है कि हम कहाँ से करें टॉपिक वाइज, जैसे टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं कि हमें एक ही जगह पे ये सभी चीज़ें मिल जाएं, फ्री में मिल जाएं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी इसकी प्लेलिस्ट कि आप कहाँ से कर सकते हैं। मैंने तो RWA ऐप है जो, उनकी कोचिंग ली हुई है, तो मैं वहाँ से मैंने लिखा तो सब कुछ है, बस लर्न करना बाकी है। तो मेरे नोट्स बने हुए हैं, कुछ कुछ चीज़ें अगर जो बीच में मिस आउट होंगी, जो नई चीज़ें ऐड ऑन हो रखी होंगी, तो उनको लिख लूँगी। बाकी मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, बस लर्न करना है। तो ये मेरा पॉलिटी का था। एंड देन उसके बाद ये मैंने ज्योग्राफी का भी लिखा हुआ है। तो ज्योग्राफी में भी ऐसे ही कि कितनी, जैसे ये मैंने चैप्टर्स लिखे हुए हैं कि इंट्रोडक्शन है, टॉपिक ऑफ कैंसर, कोस्टल स्टेट्स, इनकी सभी की कितनी कितनी क्लासेस है, कोचिंग वालों ने कितनी क्लासेस ली हुई हैं। तो मैं डेली की एक ही क्लास करने वाली हूँ। जैसे किसी चैप्टर में 2 क्लास, जैसे प्रमुख चोटियों की 2 क्लासेस हैं, ठीक है, इस चैप्टर की 2 क्लास है, तो मैं इसको 2 ही दिन में कंप्लीट करूँगी। तो मैंने ये पूरा अपना ज्योग्राफी का भी लिख लिया है। तो ऐसे ही मैं इसको फॉलो करने वाली हूँ। इससे क्या है कि डेली ज़्यादा काम कर, अगर हमें ये दिखता है ना कि ज़्यादा काम है, तो हम कर नहीं पाते उसको। तो अब हम थोड़ा काम करके अच्छे से लर्न कर लिया करेंगे उसको। तो ये भी मैंने अपने पूरी क्लासेस के हिसाब से डिवाइड करके कि टोटल कितनी क्लासेस है डेली की, अगर मैं एक क्लास को लर्न करूँगी तो कितने दिन लग जाएंगे, तो 50 डेज़ मेरे को ज्योग्राफी को कंप्लीट करने में लग जाएंगे, ठीक है। तो 50 से 60 डेज़ भी, क्योंकि मैंने 60 डेज़ का टारगेट बनाया, तो 60 डेज़ में बिल्कुल आराम से क्लियर करके, कि अगर कोई टॉपिक ये लग रहा है कि काफ़ी बड़ा है, लर्न होने में दिक्कत आ रही है, तो उसको मैं 2 दिन में कर लूँगी। तो ऐसे अभी मैंने 50 डेज़ का ये प्लान बनाया हुआ है, तो 50 डेज़ में मेरा ये हो जाएगा कंप्लीट, तो ज्योग्राफी। और मैं डेली ही एक क्लास लेने वाली हूँ, क्योंकि एक क्लास ज़्यादा लंबी नहीं है, 30-40 मिनट्स की एक क्लास है, तो वो जल्दी रिवाइज़ हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो इसीलिए मैं डेली एक ही क्लास करने वाली हूँ, और सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल लेके चलने वाली हूँ। जैसे पॉलिटी भी एक क्लास ले ली डेली, ज्योग्राफी की ले ली, और उसके बाद स्टैटिक की ले ली। तो मैं सभी सब्जेक्ट, जीएस के जितने सब्जेक्ट है सभी के एक एक क्लास में डेली लूँगी, मतलब लर्न करूँगी उनको। तो ऐसे ही स्टैटिक जीके का ये मैंने पूरा सिलेबस लिख लिया है। और स्टैटिक जीके में भी मेरी लगभग 59 क्लासेस हो गई हैं, 56 59 60 ऐसे मेरी टोटल क्लासेस होगी। मैं डेली अगर एक एक क्लास याद करूँगी, जैसे फेस्टिवल्स है, फेस्टिवल्स काफ़ी बड़ा है, सभी स्टेट्स के फेस्टिवल याद करने हैं और यूटी के याद करने हैं, तो उनको मैं 4 दिन में थोड़े थोड़े करके करूँगी, ठीक है। ये नहीं है कि एक ही दिन में सारी स्टेट्स के याद कर लिए हैं, ऐसे फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, याद नहीं होते। तो ऐसे मैं करने वाली हूँ। ये मेरा स्टैटिक जीके का सिलेबस है। एंड देन इकोनॉमिक्स।
देन है ये इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स का भी मैंने अपना पूरा सिलेबस लिख लिया है। इसकी भी मेरी लगभग 43 क्लासेस हो गई हैं। तो इसको भी मैं डेली एक क्लास करके करूँगी। जैसे 5 ईयर प्लान है, तो 5 ईयर प्लान की 3 क्लासेस हैं, तो डेली की मैं एक ही क्लास लूँगी, जिससे अच्छे से याद हो जाए और ये बिना बर्डन भी ना हो और सारे सब्जेक्ट्स ही कवर होते चले जाएँ। क्योंकि अगर सारे एक साथ ही कवर हो जाएंगे तो अच्छी बात है, फिर बाद में जो रह जाता है वो रह ही जाता है, तो करने का मन भी नहीं करता। तो इसीलिए अब मैं डेली से अपना एक डिसिप्लिन शेड्यूल स्टार्ट करने वाली हूँ, जो आप मेरे आने वाले व्लॉग्स में देखेंगे। तो ये मेरा इकोनॉमिक्स का है। एंड देन हिस्ट्री का भी मैंने ऐसे ही लिख लिया है। हिस्ट्री में भी जितने भी जो टॉपिक्स हैं वे सारे टॉपिक्स लिख लिए हैं। इसकी लगभग 44 क्लासेस हो गई है। और ये जो सिलेबस है मैंने लिखा है कि भाई 44, अगर 44 डेज़ में कंप्लीट, तो मैं इनकी रिवीजन करना स्टार्ट कर दूँगी दोबारा से। अगर ये है कि 1-2 दिन आगे पीछे किसी दिन रिवीजन नहीं हो पाया किसी कारण से, तो 60 डेज़ में मैं इनको बिल्कुल पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ। बिल्कुल फिंगर टिप्स की ऐसा करना है मेरे को कि ये फिंगर टिप्स हो जाएँ, कि कुछ भी इनमें से पूछ ले तो मेरे को आता हो। तो ऐसे मैं इनको करने वाली हूँ। फिर उसके बाद साइंस में ये है कि भाई इतना ज़्यादा वेटेज पूछते भी नहीं है एसएससी वाले। 1-2 क्वेश्चन आते हैं, कभी बायो से आ जाता है, कभी केमिस्ट्री से आ जाता है। तो इनकी मैं परमार सर जो हैं परमार सर एसएससी नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, तो उनसे जो उन्होंने अभी सीजीएल के लिए 1 शॉट्स लेक्चर्स लिए थे, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, इन्वायरमेंट का, तो इनकी क्लासेस करने वाली हूँ मैं। तो एक जैसे 1 शॉट उनकी लगभग 2 से 3 घंटे के आसपास है, ठीक है, 2 to 3 आवर्स की क्लास है उनकी। तो उनको मैं क्या करने वाली, जैसे फर्स्ट वीक है, तो फर्स्ट वीक में मैं सिर्फ केमिस्ट्री करूँगी। डेली थोड़ी क्लास ले ली, हाफ आवर की ले ली, अगले दिन फिर हाफ आवर की ले ली, तो ऐसे करके मैं उनकी कंप्लीट्स करने वाली हूँ। तो मैं सिर्फ उनकी 1 शॉट्स करने वाली हूँ, जो 30 डेज़ में मेरे चारों सब्जेक्ट से कवर हो जाएंगे। तो ये मेरा साइंस का है। तो ऐसे मैं साइंस का करने वाली हूँ। और जो बाकी जो पीछे जो मैंने ये बताया है पॉलिटी वगैरह, तो ये मैंने जो कोचिंग ली हुई है मैं वहाँ से करने वाली हूँ। एंड ये इंग्लिश का है। तो इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में भी मैं डेली क्या करने वाली हूँ, जैसे चैप्टर्स तो ये अगर देखें तो 20 डेज़ लग जाएंगे इन सभी को करने में, कि डेली का अगर एक दिन में एक करे, तो जो बड़ा चैप्टर जैसे नाउन है इसको मैं 2 दिन में करने वाली हूँ। तो ऐसे ऐसे चैप्टर्स को, वर्ब है, वर्ब काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको भी 2 दिन में करने वाली हूँ। तो ये करूँगी कि 2 दिन मैंने इनके नोट्स जो हैं वो रिवाइज़ कर लिए, जो जो कोचिंग वाले अपनी वर्कशीट देते हैं उस वर्कशीट को लगा लिया, एंड देन प्रीवियस ईयर। तो मैं ऐसे करने वाली हूँ। तो ये मेरा इंग्लिश का है। और ये जो 20 डेज़ है ये तो सिर्फ क्लासेस के हैं, और जो प्रैक्टिस है वो मैंने इसमें नहीं लिखी हुई है, तो ये आगे पीछे हो सकता है। तो मैंने ये एस्टिमेट लगाया है, इसको भी मैं अच्छे से कर लूँगी फिर। और वो कैब के लिए मैंने ये सोचा है, वो कैब है जो वो मैं अभी ब्लैक बुक से करने वाली हूँ। ब्लैक बुक जो है वो बहुत अच्छी है एसएससी की वो कैब के लिए। तो ब्लैक बुक से करने वाली हूँ। कैसे करने वाली हूँ, जैसे डेली के 20 साइनो, 21 वर्ड और 20 ईडियम्स। मैं ज़्यादा नहीं करने वाली, फिर ज़्यादा में ना तो वो याद रहते हैं और कुछ नहीं हो पाता फिर, ठीक है। तो 20 अगर डेली करेंगे तो थोड़ा करने में जल्दी याद हो जाएगा, और अगले दिन रिविज़न भी जल्दी हो जाएगी। और अगर हम थोड़ा छोटा टास्क लेंगे और वो कंप्लीट होता है तो हमें खुशी भी होती है कि हाँ आज हमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, तो अगले दिन हम फिर उसी एनर्जी के साथ अपना टास्क कंप्लीट कर पाते हैं। तो इसीलिए मैंने अभी थोड़ा थोड़ा किया। और एंटो जब साइनो कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद मैं एंटो स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैं ये 3 चीज़ें करने वाली हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है ये मेरा मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स के भी मैंने अपने सारे चैप्टर्स लिख लिए हैं। मैथ्स में क्या है, मुझे चैप्टर्स आते हैं, कुछ चैप्टर हैं जो मेरे वीक है, जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस मेरे को नहीं आता, ये मेरे को इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें से स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस ही नहीं आता मुझे। एक मिक्सचर एलिगेशन भी मैंने बहुत कम किया हुआ है। तो 1-2 चैप्टर हैं जो मुझे कम आते हैं, ठीक है। और जैसे एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ में जो ज्योमेट्री है वो मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है, बेसिक किया है। तो ये जो मेरी एडवांस मैथ है ये भी रहता है। इसमें से अच्छे से तो मैंने सिर्फ अलजेब्रा किया हुआ है, और ज़्यादा अच्छे से नहीं हो रखे। तो अपनी एडवांस मैथ और ये मेरा अर्थमेटिक मैथ, तो दोनों के मैंने चैप्टर्स लिख लिए हैं। इनको मैं कैसे करने वाली हूँ, जैसे जो चैप्टर मुझे आता है, और ये हो गया कि भाई एक ही दिन में मैंने पूरा रिवाइज़ कर लिया। रिवाइज़ करके मैं एक दिन तो उसकी लगाने वाली हूँ वर्कशीट, जो कोचिंग वाले प्रोवाइड करते हैं। और नेक्स्ट डे मैं क्या करने वाली हूँ, नेक्स्ट डे जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी ने पूछे हुए हैं लास्ट 5 ईयर्स के, अब वे एक दिन में होंगे तो एक दिन,
और अगर एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, किसी के ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो मैं उनको 2 दिन में, 3 दिन में, लेकिन अच्छे से कंप्लीट करने वाली हूँ। मैं ये नहीं कि जल्दी के चक्कर में अच्छे से कंप्लीट ना हो, और डेली रिवीज़न करने वाली हूँ, अपनी कैलकुलेशन पे वर्क करने वाली हूँ, क्योंकि अभी सीजीएल में मेरे साथ यही हुआ है कि मेरी स्पीड जो है वो बहुत ही स्लो थी, तो स्पीड अच्छी ना होने की वज़ह से मेरे मैथ्स में इतना अच्छा अटेम्प्ट नहीं रह पाया है। क्वेश्चन आते थे लेकिन स्पीड बहुत स्लो थी। तो इसीलिए मैं अपनी कैलकुलेशन पे वर्क करने वाली हूँ, स्पीड पे, और जो शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं उन पे मैं अभी वर्क करने वाली हूँ। तो ये मेरा मैथ्स का है। तो ये ओवरऑल मेरा प्लान है अभी नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए, 60 डेज़ के लिए। तो आप भी कमेंट करके बताना आप लोगों को मेरा प्लान कैसा लगा, और अगर कोई आप भी एडवाइस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एडवाइस कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।